AICWA, joining us on the broadcast, the All India Cine Workers Association. Thank you for joining us. Mrs. Suresh, I first want to ask you, what is the demand that you have? You have also spoken about, because the death occurred in the TV sets, you had placed a few demands. Take us through them. हमने मांग की एसआईटी की, इसलिए क्योंकि आए दिन फिल्म इंडस्ट्री में ना सुसाइड के वारदात बढ़ते जा रहे हैं। अब मर्डर भी किया जाता है तो सुसाइड दिखाया जाता है। एक वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, डिप्रेशन वर्ड। डिप्रेशन में था इसलिए सुसाइड कर लिया। ये बॉलीवुड में कभी कोई सुसाइड का मैटर बाहर आता है तो ये वर्ड आता है। इसलिए हमने एसआईटी की इससे मांग की है, क्योंकि आज तक कभी सेट पर भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में सुसाइड नहीं हुआ था, ये फर्स्ट टाइम है। और उस दौरान 600 से 700 लोग सेट पे मौजूद थे। अली बाबा सीरियल के साथ में 3-4 सीरियल की शूटिंग शॉर्ट चली थी। उस भीड़ इलाके में किसी का आत्महत्या करना ये इम्पॉसिबल होता है, ये सभी को पता है। लोग होटल के रूम में सुसाइड करते हैं या तो रूम में। ये पब्लिक प्लेस पर आत्महत्या की बात किसी को यकीन नहीं हो रही। और सुनिशा शर्मा का जो स्वभाव था वो डाउन टू अर्थ था, बहुत हंसमुख चेहरा था, लोगों से अच्छे से मिलती थी, मोटिवेशनल थी। तो उसका आत्महत्या करने लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि सचमुच से आत्महत्या किया। तो 3 बात इसमें निकल के आ रही है। या तो पुलिस इसकी एसआईटी की मांग इसलिए की कि आत्महत्या इसकी जांच करो, या आत्महत्या के लिए उकसाया हो, टॉर्चर करना, ब्लैकमेल करना, धमकी, या तो सच में मर्डर हो। ये हर एंगल से देखना चाहिए कि बॉलीवुड में कई ऐसे हादसे हुए आजकल हो रहे जो सुसाइड दिखा के मर्डर किए जा रहे। तो ये बहुत गंभीर मामला है। और ये 20 साल की महज की एक छोटी सी बच्ची नहीं थी, ऐसा लोग कह रहे कि छोटी थी उम्र में। 20 साल की उम्र बहुत बड़ा होता है एक लड़की के लिए। और एक आत्महत्या ना आप करोगे ना मैं, आत्महत्या करने के लिए बहुत बड़ा निर्णय लेना होता है। तो ये बात किसी को इतनी हजम नहीं हो रही है। तो मेरा यही कहना है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से हमने अपील की है कि एसआईटी की गठित करे और हाईकोर्ट इसे मॉनिटर करे एसआईटी को। कल आपने वीडियो देखा होगा, उनकी मां ने इंसाफ की गुहार लगाई है। तो मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अगर उनकी मां ने इंसाफ की गुहार लगाई है तो एक्टर का नार्को टेस्ट करिए ना। नार्को टेस्ट करने में क्यों हिचकिचाहट? आप जांच पूरे इंडस्ट्री के बराबर करिए, सच आने दीजिए सामने को। नहीं तो हर बार इंडस्ट्री में सुसाइड की वारदातें, मर्डर किए जा रहे हैं और सुसाइड दिखा के फाइल क्लोज कर दिया जा रहा है। ये आगे भी चलता रहेगा। हम नहीं चाहते कि कोई और सुनिशा वर्मा के साथ ऐसा हो। ये कहीं ना कभी रोकना होगा। आप कुछ सालों में देखोगे लगातार ये हादसे बढ़ते जा रहे। सरकार की इससे कोई भी नजर नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री से 2 लाख करोड़ का रेवेन्यू गवर्नमेंट को जाता है, लेकिन कोई भी इनके सेफ्टी पे बात नहीं होती है। और ये जो बार बार ये हादसे हो रहे हैं इसके ऊपर कोई निर्णय नहीं होता है ताकि इससे कोई रास्ता निकाला जाए। सुनिशा वर्मा को इंसाफ के लिए हमने एसआईटी की मांग की है। महाराष्ट्र सरकार से फिर से हम अपील करते हैं चैनल के जरिए कि तत्काल प्रभाव से एसआईटी गठित करे ताकि सच्चाई लोगों के सामने आए। आज मीडिया के जरिए पूरे भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के लोग डरे हुए हैं। ये हादसे के बाद सेट से फीमेल कलाकार तो मॉडल में डर का माहौल है। कभी ऐसा हादसा नहीं हुआ है, तो ये डर आपको निकालना होगा। ये डर कैसे निकलेगा? तब सुनिशा वर्मा को इंसाफ मिलेगा, तब ये डर जाके लोगों के दिल से निकलेगा। Okay, तो आपने एसआईटी की मांग की है, and you also raised some of the very crucial points, saying why would someone take the extreme step on the film sets? What could have prompted her to do something like that? Saying it should be probed from the murder angle as well. So आपने ये बहुत बड़ी बात कही है, अहम बात कही है। आपको क्यों लगता है, आपने कहा कि आप उनको जानते भी थे कि she was a very bubbly girl, so आपको नहीं लगता है that the circumstances led her to take this extreme step? So take us through exactly why आपको क्यों लगता है कि ये मर्डर था और सुसाइड नहीं था? मैंने हीरा नंदानी हॉस्पिटल का किडनी रैकेट एक्सपोज किया 2016 में मुंबई में, आपने देखा होगा। उसके अंदर आई विटनेस था सुंदर सिंह जटाव, उसका मर्डर करवा दिया गया और दिखाया गया सुसाइड। उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट सुसाइड आया। उसके घर पे जब मैं गया, फांसी से उसको लटकाया गया था, उसका पैर घुटना जमीन पर था। वो सुसाइड का था ही नहीं और पूरे ब्लड बिखरा था, लेकिन सुसाइड दिखा गया। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बॉलीवुड में ना ये 2 वर्ड यूज किया जाता है। जब भी बॉलीवुड में ऐसे हादसे होते हैं ना, तो सारे लोग अपना एक पॉइंट व्यू कर लेते हैं, ये डिप्रेशन में होगा इसलिए सुसाइड किया। अरे भाई, हर बात में डिप्रेशन में रहकर सुसाइड नहीं कर सकता है। आज फिल्म इंडस्ट्री में एक और भी रास्ता हो सकता है, सुसाइड, ये मर्डर भी हो सकता है। तो इसीलिए हमें डाउट पूरा है। एक लड़की एक सेट के ऊपर जहां सैकड़ों लोग हैं, उसके बीच में सुसाइड करती है और कुछ घंटे पहले इंस्टाग्राम पे उनका पोस्ट आता है मोटिवेशनल, और अली बाबा की लीड एक्ट्रेस है, उनका ग्राफ जो ऊपर हो रहा है, कोई पैसे की तंगी नहीं, कुछ नहीं। तो कहीं ना कहीं हालात ऐसे जाते हैं कि सुसाइड नहीं हो सकता है। तो आपको सभी एंगल से करना है कि सुसाइड से रुकता हो, सच में मर्डर हो। ये मेकअप रूम में हुआ है, मेकअप रूम में उसे निकाल के हॉस्पिटल लेके गया, उसके बाद लोगों को पता चलता है उसके बीच में क्या हुआ। ये सारी मिस्ट्री है। तो इसलिए मैंने बात रखी एसआईटी की। एसआईटी गठित होना बहुत जरूरी है।
बॉलीवुड में सच दबा दिया जाता है। आप देखो इतना बड़ा डिबेट हो रहा है, तुनिशा शर्मा को कोई बाहर आ रहा है, अगर कोई भी एक्टर इसके खिलाफ में आएगी सपोर्ट में, उसे इंडस्ट्री में बैन कर दिया जाता है। ये हमारी इंडस्ट्री बहुत छोटी है, अगर कोई वर्कर कोई आर्टिस्ट अगर उनके सपोर्ट में आता है तो तुरंत उसे बॉयकॉट कर दिया जाता है पूरी इंडस्ट्री से। इसलिए कोई डर के मारे बाहर नहीं आ रहा है। लोग मुझे पर्सनल चैट कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं कि सूरज जी ये बहुत गलत हुआ है, ये आत्महत्या नहीं हो सकता है, इस पे आप कहीं ना कहीं स्टॉप लगाइए और इसे इंसाफ दिलाइए। ये बात हो रही है सामने। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि बहुत लोगों ने टीवी जगत से भी आपको मैसेज और कॉल किया है, क्या सबका ये मानना है कि ये सुसाइड नहीं हो सकता है? क्योंकि आई एम श्योर कि बहुत लोगों ने तुनिशा से भी बात किया होगा, उनको भी पता होगा सृजन और उनके बीच में क्या चल रहा था, तो क्या बता रहे हैं वो आपको? सर मुझे ये कह रहे कि तुनिशा सेट पे लोगों से अच्छे से मिलती थी, उसका बिहेव बहुत अच्छा था। वो जो छोटा ड्राइवर भी हो सेट पे सेटिंग कारपेंटर सबको बुला के वो सामने से मिलती थी और लोग उसे फोटो निकालने आते मना नहीं करते। रील बनाना, हंसमुख लोगों के बीच में रहना, उनके साथ खाना खाना, मतलब वो हमेशा हंसमुख लोगों के बीच में रहती थी। तो लोगों को यही यकीन नहीं हो रहा है कि ये कुछ घंटे पहले सेट पे है, काम कर रही है और इसका नेचर इतना अच्छा है, ये सुसाइड कैसे कर सकती है? तो ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। और हमारे इंडस्ट्री में ऐसी बात होती है कि हमेशा 2 वर्ड लाके फाइल को क्लोज कर दिया जाता रफा दफा। इसकी इंडस्ट्री करते नहीं, ये डिप्रेशन में था इसने सुसाइड कर दिया। ये भाई कौन सी बात हो गई? डिप्रेशन में तो इंसान हर बंदा सुसाइड करेगा। और 20 साल की उम्र छोटी होती है, बड़ी होती है, कहीं ना कहीं सरकार को इस पर ठोस निर्णय लेना पड़ेगा। अगर इस पर सरकार ने आज तुनिशा शर्मा को इंसाफ नहीं दिलाया, कल को और तुनिशा शर्मा के साथ ऐसा होगा। ये बॉलीवुड है, ये आए भी दिन ये कई केसेस आपको आए, 3-4 सालों में देखना कई बड़े सेलिब्रिटीज के साथ ऐसा हुआ है, या मर्डर करके सुसाइड दिखा दिया गया है, लेकिन सुसाइड दिखा के फाइल क्लोज। देखो उनकी भी जिंदगी है, वो एक सेलिब्रिटी है, वो भी जीना चाहते हैं, इसलिए फिल्म की दुनिया में आते हैं। चर्चा चौन की दुनिया में क्यों आते हैं? उनको भी अपना फ्यूचर बनाना होता है, ना कि उनको दबाना, उनको अपने आत्महत्या करने आते हैं। तो कहीं ना कहीं इस केस में SIT गठित होना बहुत जरूरी है। बहुत सच सामने आएंगे और जब एक बार इंसाफ मिलेगा ना तुनिशा शर्मा को, तो ऑटोमेटिक इंडस्ट्री के काफी लोग सामने आएंगे इनके सपोर्ट में कि हाँ ये ऐसे ही होता है। जब तक इंसाफ नहीं बोलेगा लोग उठ के सामने नहीं आएंगे। लोगों को डर होता है अगर हम आएंगे इनके सपोर्ट में तो हमें बॉयकॉट कर दिया जाएगा। ये बात है हमारे इंडस्ट्री की। जी, सो जैसे आपने कहा, और ऐसा हुआ था सुशांत सिंह राजपूत के डेथ के बाद भी हुआ था, अभी हाल में जितने भी टीवी एक्टर्स के केस में भी हुआ था। आपने जैसे बताया कि ऐसा कोई भी केस होता है, पहले ये बोल दिया जाता है कि वो डिप्रेशन से डील कर रहे थे। और आपने ये भी बताया कि एक इंस्टाग्राम पोस्ट जो तुनिशा ने डाला था, इट वाज जस्ट आवर्स बिफोर हर डेथ एंड शी हैड पुट अ मोटिवेशनल स्पीच एज वेल। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यू आर सेइंग बिफोर द डेथ इवन द इन्वेस्टिगेशन हैपेंस, इट्स डिसमिस्ड एज अ केस ऑफ डिप्रेशन। हाँ, वो डिप्रेशन वर्ड यूज करते, पता नहीं डिप्रेशन वर्ड लाते कहां से ये लोग, किसके सुसाइड पे आत्महत्या। पर थोड़ा तो सोचो पॉइंट ऑफ व्यू। एक बड़ा कलाकार जो एक सीरियल का लीड एक्टर है और ग्लैमर की दुनिया का बड़ा नाम है, जिसे इसके पीछे कभी कुछ नहीं है, वो सुसाइड, उसके बाद आप इन्वेस्टिगेट करो ना, किसी सुसाइड के लिए उकसाया गया हो, ब्लैकमेलिंग हो, धमकी हो या कुछ और बात हो, मतलब मर्डर हो, तो मतलब हर चीज आप आइंदा है ना। आप एक वर्ड डिप्रेशन आके आप फाइल को क्लोज कर दे रहे हो, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो तो बच्ची 20 साल का उम्र बहुत होता है, 10 साल का हो या तो कोई 60 साल का हो, आत्महत्या करने के लिए बहुत बड़ा एक हिम्मत चाहिए होती है, जुटानी पड़ती है। ऐसी कोई आत्महत्या नहीं कर लेता है। मैंने बोला ना, मैंने हीरा अंदानी किडनी का केस पोस्ट किया था, उसके विटनेस को मर्डर कर दिया लेकिन सुसाइड किया गया। मैं आपके चैनल पे बोल रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है हाई प्रोफाइल केस का। तो मैं आपके चैनल से माध्यम से वापस से कहूंगा महाराष्ट्र सरकार मंत्री जी से, एकनाथ शिंदे जी से, तत्काल प्रभाव से SIT गठित करो, पूरी भारतीय फिल्म इंडस्ट्री आपसे गुहार लगा रही, तुनिशा शर्मा को इंसाफ दिलाओ और तुनिशा शर्मा इंडस्ट्री में ऐसा ना हो। और कई सालों में कई हादसे में 2 लाख का रेवेन्यू आपको आता है इस इंडस्ट्री से। थोड़ा तो ध्यान रखो आप, इनकी जान का, हर जान कीमती होती है। उनकी माँ का कोई नहीं, आज एक लौटी लड़की थी उनकी माँ का क्या होगा, उनकी माँ को क्या बीती पूछो। हर जान कीमती है। जी बिल्कुल। और the demand that has come in from your side is to ensure there is an SIT probe and the police officials don't just dismiss that as a suicide immediately, but should also probe at all angles, including murder. Thank you so much, Suresh ji, aapka for joining us on the broadcast and giving us that viewpoint. We're slipping into a short break here. On that note, we'll be right back with the latest. Do stay with us.